हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा 6.1, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेज पे 3 मासेज रखे हुए हैं। कौन कौन सा? 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। और इसका जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 0.5 मीटर है। तो इसको डायग्राम, इसके बुक में ही डायग्राम में मैं समझा दे रहा हूँ। तो एक मास यहाँ पे मैंने रख दिया 100 ग्राम, यहाँ पे 150 ग्राम और ऊपर 200 ग्राम। तो यह हमारा 0.5 मीटर है, यह हमारा 60 डिग्री है। अच्छा, अब देखो इसका कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो। तो इसका ओ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0। ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये हमारा 0.25 है, सॉरी 0.5 है, तो 0.5 लेंथ दे रखा है ना, 0.5, 0.5। और एक्स एक्सिस पे वाई कितना होगा? 0। अब यहाँ पे देखो, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0.5 का हाफ, 0.25। और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? 0.5 का ये वाई कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा? 0.5 साइन 60 डिग्री। तो 0.5 साइन 60 कितना आता है? √3/2। 0.5 √3/2, 2 से काट दो इसको। 0.25 तो कितना आ जाएगा? 0.25 √3। वाई कोऑर्डिनेट इसका आ गया 0.25 √3। अब आपसे कहेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स यू एम हमारा क्या हो जाएगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 यहाँ पे क्या है? 100 ग्राम। 100 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दोगे? केजी में। x1 कितना है? सब मीटर में है। x1 कितना हो गया? 0, ओरिजिन पे है ना। प्लस m2 कितना है हमारा? तो यह 100 ग्राम, ग्राम को केजी में ही डाइवाइड कर लो ना, 0.1 kg। तो एक्स यू एम हमारा क्या जाएगा? 100 ग्राम मतलब का 0.1 kg। और x1 कितना है? 0। प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.15 kg, 150 ग्राम है। और इसका x कितना है? 0.5। प्लस ये कितना मास है? 0.2 kg, 0.2। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0.25 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। 0.1 प्लस 0.15 प्लस 0.2, ये एक्स यू एम आ गया। उसी तरीके से वाई सी यू एम हमारा क्या हो जाएगा? m1/1। m1 कितना है हमारा यहाँ पे? वाई सी यू एम हमारा m1 कितना है? 0.1 kg। और y1 कितना है? 0। तो ओरिजिन पे है m2 कितना है? 0.15 kg। और y2 क्या है यहाँ पे? 0। प्लस m3 कितना है? 0.2 kg। और y3 कितना है इसका? 25 √3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है हमारा? 0.1 प्लस 0.15 प्लस 0.2। यहाँ से आप y निकाल देते, एक्स यू एम निकला और इसका वाई सी यू एम निकला। देखो यही सेम मेथड है, एक्स यू एम निकाला और वाई सी यू एम निकाल दिया, तो सेंटर ऑफ मास आ गया आपका। फिर नेक्स्ट हमारा कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। तो जो भी ट्रायंगुलर लैमिना होगा बच्चों, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या करोगे? तो उसके सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, जो दूसरे साइड पे क्या हो जाए हमारा? परपेंडिकुलर। या ऐसे भी हम कर सकते हैं कि सेंटर से ऐसा लाइन निकालेंगे जो इस एल एम को बीचों बीच डिवाइड करे। फिर इस एंगल, इस साइड से ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे एम एन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से यहाँ से, ताकि ये आई एम को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करे। तो ये जो तीनों सिमेट्रिकल लाइन जो कटा जहाँ पे, तो वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब देखो 6.3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना, अ थिन फ्लैट प्लेट विद डायमेंशन एज शोन। द मास ऑफ लेमिना इज 3 kg। तो ये दे रखा है, ये वाला लेमिना जो दे रखा है आपका, ये दे रखा है डायग्राम आपका। ये जो एल शेप है हमारा, ये जो एल शेप है ना हमारा, ये इसका आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो ये दे रखा है आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका 1,2 और ये दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट 2,1 और ये 1,1। तो एल शेप है हमारा, तो एल शेप प्लेट है, तो ये भी इसका कॉर्नर है इस तरीके से। ये देखो, ये इस टाइप का है, ये हमारा है एल शेप प्लेन, ये वाला ये। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना बच्चों, इसको डॉटेड लाइन से मिलाओ ऐसे। तो इस
इस शेप का ये जो प्लेट है ये वाला, ये इसका सेंटर ऑफ मास ये माना, इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास, इस प्लेट देखो यहाँ पे, इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे और इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे माना। तो C1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बीचों बीच ये ड्रॉ करो इस तरीके से। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और उसका आधा कितना हो जाएगा 1/2। तो C1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x हो गया हमारा 1/2 और y देखो यहाँ से ये भी 1 है तो y भी यहाँ से 1/2, ये C1 का आ गया। C2 का कोऑर्डिनेट बताओ, ये 1 अब प्लस 1/2 कितना होगा x 3/2 और y हमारा क्या है, ये 1/2 का हाफ, 1 का हाफ 1/2 और C3 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, C3 देखो यहाँ पे C3 का x कंपोनेंट 1/2, यह 1/2 ही है और y कितना हो जाएगा 1 + 1/2 3/2। तो तीनों का आपका कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से देखो, तो XUM हमारा क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है हमारा, इसका मास है हमारा 3 kg, ये पोर्शन का मास 1 kg, इसका मास 1 kg और इसका मास 1 kg। तो XUM हमारा क्या होगा M1x1, तो 1 × x1 क्या है C1 1/2 प्लस M2x2 1 × x2 कितना है 3/2 प्लस M3 कितना 1 और x3 कितना है इसका 1/2 बाय 1 M1 + M2 + M3, तो ये हमारा आ गया 5/6। YCUM क्या हो जाएगा, M1 × C1 का y कोऑर्डिनेट, तो 1 × 1/2 प्लस M2 × C2 का y कोऑर्डिनेट, तो 1 × 1/2, इसका भी 1/2 y कोऑर्डिनेट है, प्लस M3 × C3 का y कोऑर्डिनेट, ये कितना हमारा 3/2, तो 1 × 3/2 बाय M1 + M2 + M3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/6। एक्चुअली आपका ये एल शेप पूरा लैमिना है, ये वाला। तो आप एक एक पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकाल के आप ऐसे ऐड कर सकते हो। कोऑर्डिनेट पहले निकालना है एक एक पोर्शन का, पहले निकालोगे इस पोर्शन का कोऑर्डिनेट, इसका और इसका, फिर M1x1 + M2x2 + M3x3, और तीनों का मास 1 kg, तो ये भी 1 kg 3 kg है, तो ये भी 1 kg, ये भी 1 kg और ये भी 1 kg करके आप इसको सॉल्व करोगे। फिर हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ए हमारा देखा है 3i + 4j - 5k और बी है -2i + j + 3k। तो स्केलर प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी क्या है 3i - 4j + 5k डॉट -2i + j - 3k। आपको पता नहीं कि डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। तो 3 × कितना आ जाएगा -2 प्लस -4 × जे कितना है यहाँ पे 1 प्लस 5 का कोऑर्डिनेट कितना है 5 × के का इधर कितना है -3, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे x का i का कोफिशिएंट और यहाँ के i कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए, फिर ये यहाँ के j का कोफिशिएंट और यहाँ के j कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ के कोफिशिएंट और यहाँ पे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए। 3 × 2 कितना हो जाएगा -6 -4 × 1 -4 अब 5 3 15, तो -15, तो कितना आ जाएगा -25। डॉट प्रोडक्ट आ गया हमारा। डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने सीख लिया। और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आप क्या करते हो क्रॉस प्रोडक्ट में, यहाँ पे i j और k लिखते हो, फिर साइन देते हो प्लस ऊपर, फिर माइनस और यहाँ प्लस। a का कोफिशिएंट ऑफ i कितना है 3, लिखो 3। a का क्योंकि हमें a क्रॉस b करना है ना, तो पहले a का पहले लिखोगे सारा। b का y कोफिशिएंट कितना है -4 और a का y कोफिशिएंट और a का z कितना है 5। उसी तरीके से b का x कितना है -2 y 1 और z 3। अब यहाँ पे क्या करते हो i कॉमन लो, ये i के ऊपर में क्या है साइन प्लस i कॉमन लो। तो i हमारा जो है बच्चों ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ढको, फर्स्ट रो को ढक दो, फर्स्ट कॉलम को ढक दो, तो क्या दिखेगा आपको, ये पोर्शन दिखेगा -4 5 1 3। अब इसको डिलीट कर दो। फिर क्या है j, तो यहाँ पे मैंने क्या किया j लिया और j के साथ साइन क्या है ऊपर में माइनस, जो अपने मन से दिया अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे मॉड लोगे, ले लिए। देखो j जो है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो ढक दो इसको। तो बचा क्या 3 5 -2 3 3 5 -2
-2 3। फिर क्या लेंगे हम लोग, फिर हम लेंगे के साइन क्या है के ऊपर में प्लस के, मॉड ले लो ऐसे। अब के हमारा क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, क्या सब बचा, 3 -4 -2 1। और आपको पता है कि करते क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आई -4 × 3 -12, और 1 × 5 5, तो सब्ट्रैक्ट करो -5, माइनस जे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, माइनस ऑफ 5 2 जा 10, तो साथ में माइनस साइन है ये, प्लस के, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 3, माइनस -2 × -4, तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12 -17 आई, माइनस जे इंटू 10 और 9 19, प्लस के इंटू -5, तो कितना आ जाएगा, -17 आई -19 जे -5 के। यही इसका आंसर होगा, देख लो। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में गलती है, क्यों गलती है, तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 3i -4j + 5 के, और बी है कितना -2i + j और +3 के, यहाँ +3 के है, जबकि ये जो लिख रहा है सॉल्यूशन में यहाँ पे तो ए का वैल्यू 3 के, 3i -4j + 5 के, लेकिन बी में जो दे रखा है ना -2i + j + 3 के, -2ij + 3 -2i + j -3 के दे रखा है, प्लस के बजाय माइनस दे रखा है। तो हमने जो एक्चुअल वैल्यू दे रखा था उसे सॉल्व किया, और एनसीईआरटी ने अपने ही क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन पैदा कर दिया। सॉल्यूशन करने वक्त इन्होंने यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे इसने प्लस के बजाय क्या ले लिया, यहाँ पे ये जो प्लस है इसके बजाय यहाँ पे ये माइनस ले लिया। तो डॉट प्रोडक्ट में चलो आंसर हमारा मिल गया, बात अलग है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं मिल पाया, और एक्चुअल आंसर जो मैंने सॉल्व किया है वही इसका आंसर है। ये एनसीईआरटी का मिस्टेक है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है, सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट ही है। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू दे रखा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, फोर्स का वैल्यू दे रखा है, और पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो टॉर्क इक्वल टू हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क इक्वल टू हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ। यहाँ पे हम लोग पहले आई जे और के लिखोगे, मॉडलो साइन दो, प्लस माइनस प्लस, आर का एक्स कोफिशिएंट कितना है, आर का एक्स 1, तो पहले आर का लिखोगे ना, पहले आर है तो 1, फिर जे कितना है इसका -1, और के कितना है इसका, के कितना है इसका 1, और एफ का एक्स कोफिशिएंट कितना है 7, वाई कितना है हमारा 3, और जेड कितना है हमारा -5। ये हमारा है, तो वही कहानी सेम। यहाँ भी क्या करोगे, आई कॉमन लो, निकालो बाहर, आई लिया तो आई हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक दो, कितना बचा -1 1 3 -5, आई प्लस साइन है दे दिए। फिर अब क्या करो, जे लो, जे के ऊपर में साइन क्या माइनस, बना दो इसको, जे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढको, क्या दिखा आपको 1 1 1 1 7 -5। फिर क्या लोगे, के साइन क्या है इसका प्लस, तो के लो साइन प्लस है, तो के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ढको, क्या दिख रहा है 1 -1 7 और 3। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आई -1 × -5 कितना होगा 5, -3 × 1 3, माइनस जे 1 × -5 -5, -7 × 1 तो -7, प्लस के 1 × 3 3, माइनस ऑफ -1 कितना होगा +1 × 7 7, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 2i 7 5 12, माइनस अब प्लस, माइनस और माइनस प्लस, +12j +10k। तो हमारा आंसर भी यही है 2i + 12j + 10k। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6.5 था। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते थे 11th में, वैसे यहाँ पे भी देखा मैट्रिक्स मेथड। फिर 6.6 क्या है हमारा,
6.6 क्या है, शो द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो आपको कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो हमारा है वो कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट सिंगल पार्टिकल का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो देखो बच्चों, जैसे कोई पार्टिकल मैंने मान लिया यहाँ पे अभी है t=0 पे, यहाँ पे है, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच गया t टाइम पे, और यहाँ से आप इसको देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो अभी ये हमारा इस पोजीशन पे है, और फिर कुछ देर के बाद पहुँच गया हमारा इस पोजीशन पे। इसका मास m है, वेलोसिटी v है, आगे मास m वेलोसिटी v। तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है L हमारा क्या होता है, r क्रॉस p। तो r क्रॉस mv या m r क्रॉस v, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड m r क्रॉस v है, आर वी साइन थीटा, m r v साइन थीटा। तो अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात, क्रॉस प्रोडक्ट है, चलो ये साइन थीटा के बाद छोड़ दो, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये हमारा r अभी यहाँ पे है, मैंने मान लिया ये r1 है और ये हमारा r2 है। तो आपको पता है कि ये जो r2 है ये एंगल मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है। r2 का दो कंपोनेंट, एक तो हमारा हो जाएगा r2 कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हमारा हो जाएगा ये r2 साइन थीटा। r2 साइन थीटा थ्रू आउट द मोशन इस लेवल से कांस्टेंट रहेगा, ये r1 के बराबर होगा। ये गैप जो है, ये गैप यहाँ भी वही गैप है ना, तो r1 = r2 साइन थीटा आ गया। अच्छा, आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, r2 कॉस थीटा या r1 r2 साइन थीटा, जिसको हम लोग r1 माने। L हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, r क्रॉस p। तो यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को माना a, इस पॉइंट को माना b। एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट a कितना हो जाएगा, r क्रॉस p। तो r हमारा r1 और p क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड देख लो, r1 × p कितना है mv साइन, ये कितना एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, कितना हो जाएगा mv r1। अच्छा, L एट b कितना आ जाएगा हमारा, L एट b क्या आ जाएगा हमारा r2 क्रॉस mv। अब देखो यहाँ पे R2 हमारा क्या है, R2 क्या है हमारा, अब यहाँ पे देखो R2 हमारा क्या है, R2 की बात करोगे, R2 क्या है, R2 कॉस थीटा i, R2 कॉस थीटा i प्लस R2 साइन थीटा जे वाला जो है ये। तो R2 साइन थीटा हमारा क्या है R1, इसको क्या लिखोगे R2 कॉस थीटा i प्लस R2 साइन थीटा हमारा क्या है R1 जे। अब हाँ, यहाँ पे देखो v वेलोसिटी किधर है, x एक्सिस की ओर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे LB हमारा कितना हो जाएगा, जगह यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको कहाँ बता दूँ, यहीं पे बता देता हूँ LB। तो LB हमारा क्या हो जाएगा, LB R2 हमारा क्या है R2 कॉस थीटा i प्लस R1 जे क्रॉस मोमेंटम क्या है m, v किधर है i, तो i क्रॉस i तो 0 होगा, ये कितना हो जाएगा R2 कॉस थीटा इंटू mv इंटू i क्रॉस i प्लस R1 इंटू mv जे क्रॉस i। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हमारा टर्म 0 हो गया क्योंकि i क्रॉस i 0 होता है, ये 0 हो गया। तो LB हमारा कितना हो जाएगा, वही R1 इंटू mv, जे क्रॉस i क्या होगा माइनस के। मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो LB हमारा क्या हो जाएगा R1 इंटू mv। तो जितना हमारा LA था उतना ही हमारा LB है। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि यदि पोजीशन भी चेंज हो रहा हो तो पोजीशन का जो x कंपोनेंट होगा वो mv के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो तो 0 हो गया, i क्रॉस i 0। और R2 का y कंपोनेंट हमेशा चाहे यहाँ रहे या यहाँ रहे या यहाँ रहे यहाँ रहे, हर जगह सेम रहेगा। तो y कंपोनेंट ही यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ वैल्यू देगा, mv इंटू वाई कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा i क्रॉस j वाला या j क्रॉस i वाला, तो उसका तो वैल्यू निकलेगा। तो ये जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, LA के बराबर।
हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द मोशन कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हर जगह इक्वल होगा, क्योंकि उस मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स हो रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, फिक्स हो रहे हैं। और जो पैरेलल अलॉन्ग एमवी के डायरेक्शन में जो आ रहा होगा, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट तो वैसे ही जीरो होगा। तो कितना भी दूर चला जाए उसके पैरेलल वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा हर जगह सेम रहेंगे। हम कह देंगे यहाँ पे कि हर जगह एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, शो वाला काम हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही 6 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।